दोस्तों, ईगल को परिंदों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो उससे ज्यादा बेहतर हैं, जो उससे ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन दूसरे परिंदों का बादशाह सिर्फ ईगल क्यों होता है? क्योंकि उसकी नफ्सियात इतनी मजबूत होती हैं, उसकी जहानत इतनी ताकतवर होती है कि वो हमेशा दूसरों पर राज करता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं, दूसरों पर राज करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको ईगल की नफ्सियात जरूर सीखनी चाहिए। और आज की वीडियो इसीलिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे असूल बताऊंगा जो आपको ईगल की नफ्सियात का मास्टर बना देंगे और आप दूसरों पर राज करना सीख जाएंगे। नंबर 1, मैदान में दोबारा उतरें। ईगल की जिंदगी में एक मुश्किल वक्त आता है जब उसके नाखून मुड़ने लगते हैं, उसके पर भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और वो शिकार नहीं कर पाता। इन हालात में वो दूसरों के सामने बेबस नजर आने की बजाय पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और अपनी मुश्किल का सामना करता है। खुद ही अपने नाखूनों को उखाड़ देता है, खुद अपनी चोंच तोड़ देता है, अपने पर खींच लेता है और फिर जब नए पर आते हैं, नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती है, तो फिर दोबारा दुनिया के सामने रूनमा होता है। आप भी पहले अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर मेहनत करें और फिर मैदान में दोबारा उतरें। नंबर 2, अपनी वैल्यू को पहचानो। ईगल जब भी आपको नजर आएगा, आसमान की बुलंदियां उसकी मंजिल होंगी। वो कभी भी जमीन पर रेंगता हुआ नहीं चलता। यही चीज उसे बादशाह बनाती है, क्योंकि अगर आप हमेशा टॉप पर रहते हैं तो नीचे वाले आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे बहस करता है, कोई फजूल इंसान उठकर आपको बुरा भला कहने लगता है और आप उससे लड़ने लगते हैं, तो उस इंसान का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी इज्जत पर हर्फ आएगा। आप अपनी वैल्यू गिरा देंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा टॉप पर रखना सीखें, दूसरों से हमेशा ऊपर रहें, अपनी वैल्यू को पहचाने और ईगल की तरह हमेशा बुलंदियां चढ़ें। नंबर 3, खामोशी। ईगल कभी भी आपको चीखता चिल्लाता नजर नहीं आएगा। उसकी नफ्सियात में ये बात है कि जब उसने शिकार करना होता है तो वो बिल्कुल खामोश रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है, किसी को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है। इस तरह अगर आपने तरक्की करनी है, कामयाब होना है, तो आपको अपने मुंह पर पट्टी बांधनी होगी। इसलिए खामोशी इख्तियार करें। जो भी करने वाले हैं उसे छुपाएं, अपने मकासद, अपने प्लान्स हमेशा छुपा कर रखें, फिर ही आप कामयाब हो सकेंगे। जब आप दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं कि देखो मैं ये करने वाला हूँ, तो फिर आप कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, परफेक्ट विजन। एक ईगल की नजर इतनी ताकतवर होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है। वो 5 किलोमीटर दूर भी हो तो उसकी नजर अपने शिकार पर होती है। वो पानी के अंदर से अपने शिकार को पकड़ लेता है। ये चीज आपको सीखनी होगी कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा फोकस सिर्फ उस पर रखें। दूसरों की बातों में, दूसरों की लड़ाइयों में अपनी तवज्जो इधर उधर न जाने दें, बल्कि हमेशा अपने मकसद को अपने जहन में रखें। नंबर 5, अकेले परवाज करना सीखें। ईगल हमेशा आपको अकेला नजर आएगा। वो कभी भी किसी दूसरे के सहारे पर नहीं उड़ता, ना ही किसी दूसरे के सहारे पर बैठा रहता है कि कोई और उसके लिए शिकार कर देगा और वो खा लेगा। ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में दूसरों के सहारे को लेना बंद कर दें, दूसरों पर इन्हिसार करना बंद कर दें, क्योंकि कोई भी आपका सच्चा साथी नहीं सिवाय अल्लाह के। हर किसी को अपने मतलब की जरूरत होती है, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अपनी जिंदगी के तमाम मराहिल में खुद को इतना मजबूत करें कि आप जिंदगी की कोई भी जंग अकेले लड़ सकें। आपको बता दूं कि कोई भी आपकी मुश्किल में खड़ा नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप को मजबूत करें, अकेले चलना सीखें, अकेले लड़ना सीखें। जज़ाकल्लाह।